हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन किड्स अड्डा चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यदि आपको कोई भी नाम या हिंदी में या इंग्लिश में मिलता है तो उसको पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे अगर आपको नाम मिल जाए यहाँ पे कमला, देखिए कमला, तो यहाँ पे क का तो आप के लिख लेते हैं, म का एम लिख लेते हैं और ये ला का आपको समझ में आता है कि एल ए होगा। इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा है स्वर वर्ण, इसके नीचे आप देखेंगे इसका मात्रा है और इसके नीचे इंग्लिश है। मात्र इतना ही से अब दुनिया का कोई भी नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, कोई भी नाम हो, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चैटिंग करना चाहते हैं तो आप इतना के हेल्प से, जिसके हेल्प से 12 खड़ी भी बनता है इंग्लिश हिंदी में, आप कोई भी नाम को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये अ है और अ की मात्रा क्या है, खाली है, और इंग्लिश क्या है, ए है। तो हम लोग जो भी क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण लिखते हैं ना, सभी में अ की मात्रा रहता है। जैसे क, अ, च, अ, ट, अ की मात्रा है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो एक क लिखे हैं ना, जब इसका इंग्लिश लिखेंगे तो उसके साथ उसके मात्रा का भी इंग्लिश लिखेंगे। यानी अ की मात्रा है तो हम ए लगाएंगे, यहाँ म में अ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, और ल में आ की मात्रा है तब भी हम लोग अब ए ही लगाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ का इंग्लिश तो डबल ए होता है, लेकिन हम लोग नाम में डबल ए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ए भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा रहता है राजन, देखिएगा राजन, तो र का इंग्लिश हम लोग आर लिख लेते हैं, और ये जो आकार है किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश हम लोग ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ए। रा, ज का इंग्लिश हम लोग जे लिख लेंगे, और मात्रा नहीं भी रहे यानी अ की मात्रा रहता है तब भी ए लिखते हैं, और न का एन लिखते हैं। कुल मिलाकर अगर किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखे तब भी हम लोग ए लगाएंगे, और आ की मात्रा दिखे तब भी ए लगाएंगे। लेकिन एक और यहाँ पे नियम है कि अगर मात्रा नहीं भी दिखे तो लास्ट में हम लोग ए नहीं लगाएंगे। लास्ट में ए कब लगाएंगे, जब आकार हो यानी आ की मात्रा हो। जैसे यहाँ पे था कमला, अगर वैसे ही रहता यहाँ पे रत्ना, रत्ना, देखिए र का इंग्लिश तो आर ए हो जाता, तो का इंग्लिश टी ए होता, और ना का इंग्लिश भी एन ए होता, यानी ये हो गया रत्ना का। तो ये अ और आ को आप समझ गए अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं छोटी ई बड़ी ई से बनने वाले नामों को, कि कहाँ पे कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और फिर हम लोग इसके आगे अब एक एक करके पूरे मात्रा से बनने वाले नामों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी नाम, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इस इतना ही के अंदर आता है, इससे बाहर होता ही नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे लिखा रहता है रवि, यहाँ पे देखिए रवि, तो र का इंग्लिश तो हम लोग आर ए लिख लेंगे, जैसे अभी हम लोग सीखे हैं। व का इंग्लिश भी लिख लेंगे, और इसमें जो ये छोटी की मात्रा लगा है, ये वाला, ये छोटी की मात्रा है, इसका इंग्लिश आई होता है, तो भी के बाद हम लोग आई लिख लिए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा रहता शिव, क्या लिखा रहता, शिव, तो श का इंग्लिश तो हम लोग एस एच लिखते ही, और ये जो छोटी की मात्रा है इसका हम लोग आई लिखेंगे, और व का भी लिख लेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आप बताए हैं कि जिसमें कोई मात्रा नहीं दिखे यानी उसमें अ की मात्रा रहता है तो वहाँ पे ए लिखा जाएगा। तो कब बताए हैं, लास्ट में नहीं, शुरू में या बीच में, कहीं भी लास्ट छोड़कर। लास्ट में तबे ए लगाएंगे जब आकार हो यानी आ की मात्रा हो। तो यहाँ पे लास्ट में तो आ की मात्रा है नहीं, इसीलिए हम लोग ए यहाँ पे नहीं लगाए हैं भी के बाद। अगर यहाँ पे बड़े नाम अगर रहता शिवम, तब भी ऐसे ही हम लोग लिखते, स का इंग्लिश एस एच लिख लेते, छोटी की मात्रा है तो आई, व का यहाँ पे भी ए, और म का एम। तो ये छोटी ई का था। बड़ी ई का देख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे नाम एक है जीवन, जीवन राम या जीवन, ऐसे मान लीजिए एक वर्ड है, नाम है, इसका इंग्लिश लिखना हो तो ज का इंग्लिश तो हम लोग जे लिखेंगे ही, और इसमें जो बड़ी की मात्रा लगा है ये वाला, ये बड़ी ई है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है। तो हम लोग यहाँ पे डबल ई लिखेंगे, ठीक है। व का यहाँ पे भी ए लिख लिए और न का एन लिख लिए।
जीवन हो गया। अगर फिर लिखा रहता है यहाँ पे लिखा रहता अगर रंजीत, देखिए रंजीत, तो र का इंग्लिश यहाँ पे RA लिखते, और ये जो बिंदी है तो एन होगा, आगे मैं बताऊंगा AN वहाँ पे लास्ट में है। जी का हम लोग JEE लिख लेंगे और त का टी लिख लेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि DE के जगह पर आई भी यूज किया जा सकता है। कुछ नामों में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिंदी में भले ही बड़ी की मात्रा लिखा है, लेकिन जब उसका इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि छोटी की ही मात्रा है। इसीलिए ऑटोमेटिक छोटी की मात्रा वहाँ पे कंप्यूटर या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक के जो एप्लीकेशन है वो उठा लेता है खुद से, तो वहाँ पे ऐसे भी हो जाता है। इसीलिए आप कहीं पे कुछ ऑनलाइन कराने जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है स्पेलिंग, ठीक ना। हिंदी में लिख लेता है छोटी बड़ी जैसे भी, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग पूछा जाता है कि बताइए कि जैसे पूनम लिखना है तो PUNAM लिखे या POO। आपको कितना भी पढ़ा लिखा इंसान रहता है तो वहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट बताता है ताकि गलती नहीं हो। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे राजीव है, राजीव, तो राजीव का इंग्लिश RA, अब JIV भी लिख सकते हैं, बहुत लोग लिख लेता है JIV, लेकिन एक्चुअल में अगर इसके अनुसार देखेंगे तो RAJEE भी होता है। कुल मिलाकर नाम एक ऐसा चीज है कि जो शुरू से आप लिखते आ रहे हैं ना, वही लिखा जाता है। तो थोड़ी सी इसमें छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ का फंडा हमेशा फंसा रहता है, तो थोड़ी सी इसमें ध्यान देना पड़ता है। हालांकि आप बड़ी ई का आई भी लिख सकते हैं, वैसे ही बड़ा ऊ का यू भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, बड़ी ई का आई वाला, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, आप क्या ऐसा और क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे रहता है कुमारी ऐसे, तो देखिए र में कौन सी मात्रा है, र में बड़ी की मात्रा है ना यार, जिसका इंग्लिश DE होता है। आप हमको बताइए, क्या आप कहीं पर कभी ऐसा देखे हैं कि कुमारी का इंग्लिश जो है KUMAREE लिखा हो, कहीं पे देखे हैं EE लिखा हो? कहीं नहीं देखे होंगे। यहाँ पे RI ही लिखा रहता है, यानी KUMARI ही लिखा रहता है, समझ रहे हैं। इसीलिए थोड़ी सी ये चीज़ें चलती है। अब हम लोग पहुँचते हैं छोटा ऊ से रिलेटेड। जैसे अगर नाम लिखा है यहाँ पे सुमन, देखिए सुमन, तो स का इंग्लिश S लिखेंगे, छोटा ऊ का U होता है तो U लिख लेंगे, म का MA और न का N, सुमन। अगर यहाँ पे नाम है अनूप, ऐसे अनूप, तो अ का इंग्लिश A लिख लिए, न का N लिख लिए, और बड़ी ऊ की मात्रा है ना, ये वाला मात्रा है बड़ी ऊ की, तो इसका इंग्लिश OO होता है। यहाँ पे OO लिखेंगे और प का P लिख लेंगे, अनूप। लेकिन कोई कोई अपने नाम हिंदी में तो ऐसे लिख लेता है, लेकिन इंग्लिश में मेरे भाई वो लिखता है ANUP, शुरू से लिखते आ रहा है तो बाद में भी वैसे ही लिख लेता है। तो इसमें घबराना नहीं है, ये गलती नहीं होगा, उसका है, वो अपना दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक ना। जैसे कुमारी में आप समझे हैं, समझ रहे हैं। जैसे पुजारी, देखिए पूजा एक नाम है पूजा, तो हिंदी में तो हमेशा बड़ी की मात्रा से लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में PUJA भी कहीं कहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, और एक्चुअल में POOJA होता है, समझ रहे हैं। तो ये बड़ी ऊ छोटी ऊ था। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग AI वाला, क्या देखते हैं इसके आगे, अब हम लोग देखेंगे AI का, ठीक है। पूरा अंत तक देखिए, तब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और भी इसका बहुत सारा क्लासेज हम करा देंगे, जिससे जल्दी आप सीख जाएंगे। हालांकि प्रोनाउंसिएशन का रूल, पूरा एडवांस लेवल का इंग्लिश, सब कुछ मैं इस चैनल पे करा रहा हूं। मैंने देखा कि कुछ दोस्तों को इसकी भी ज़रूरत है, तो मैं इसका भी एक क्लासेज करा कर देख रहा हूं कि क्या आपको और भी ऐसे क्लासेज चाहिए तो मैं करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये A है और इसका एकले है और इंग्लिश E है। जैसे यहाँ पे नाम है अगर रेखा, क्या है रेखा, तो र का इंग्लिश R हो गया, ये एकले लगा है तो E हो गया।
ख का के एच हो गया और आकार है तो आ, रेखा, रेखा। अगर यहाँ पे नाम है रमेश, क्या है रमेश, तो र का इंग्लिश आर ए, में यानी एम ई, और श का एस एच यानी ई का ए है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगर नाम है यहाँ पे सेवक, सेवक तो सिंपल है, स का इंग्लिश एस लिख लेंगे और जैसे इसमें एकले लगा है तो ई लगा लेंगे, व का भी ए और क का के लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे ऐ का है, ऐ का जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कैलाश, देखिए कैलाश, तो क का इंग्लिश के लिखेंगे और ऐ का क्या हो जाएगा ए आई, ला का एल ए और श का एस एच, कैलाश। अगर यहाँ पे है जैसे मैदान लिखा है, मैदान, तो म का एम, आई की मात्रा है तो ए आई, दा का डी ए और न का एन, तो मैदान का हो गया। यानी सिंपल है, ए का ए की मात्रा लगा रहेगा तो ई लगा देंगे, आई की मात्रा लगा रहेगा तो ए आई लगा देंगे। हम लोग 12 खड़ी में भी सीखे हैं, ई से ए आई से ए, के ई से के ए आई से कै, के एम ई से में, एम ए आई से मैं, एस ई से एस ए आई से स, ऐसे सीखे हम लोग, ठीक ना। अब हम लोग पहुँचते हैं ओ और औ पर। ओ तो बड़ा आसान है, जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। आप जब बोलेंगे भी ना तो आपका मुंह का डिजाइन भी वैसे ही बन जाएगा ओ की तरह। एक बार बोल कर देखिए तो वैसे ही बन जाएगा, बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोना, क्या लिखा है सोना, तो स का इंग्लिश एस, सो ओ यानी ओ लगा देंगे और ना का एन ए, सोना। यहाँ पे लिखा है कोमल, क्या लिखा है कोमल, कोमल, तो क का के ओ को, म का एम ए और ल का एल, कोमल। अगर यहाँ पे हो रोहन, क्या हो रोहन, ठीक ना, तो रो आर ओ रो, ह का एच ए और न का एन, रोहन। सनोज, देखिए सनोज, ऐसे सनोज, ठीक है, तो स का एस ए, नो का एन ओ और ज का जे, सनोज, मनोज, सुबोध, कुमोद, जैसे भी हो तो ओ ही लगेगा, ठीक है। अब औ वाला देख लीजिए, जैसे औ है इसका ए यू होता है। जैसे अगर यहाँ पे रहता रोशन, रोशन, तो र का इंग्लिश तो आप आर लिख लेते और ये जो औ की मात्रा लगा है तो ए यू, यहाँ है ए यू, रो, स का एस एच ए और न का एन, रोशन। वैसे ही अगर रहता है यहाँ पे कौशल, कौशल, तो कौ के ए यू कौ, श का एस एच ए और ल का एल, कौशल। सुपौल, जगह का नाम है सुपौल, देखिए सुपौल, तो सु का एस यू, पौ पी ए यू पौ और ल का एल, सुपौल, ऐसे। अब हम लोग देखेंगे अन का और अह का, ठीक ना, लास्ट में, और फिर हम लोग बहुत सारे नामों को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अन का देखेंगे, यहाँ पे क्या है, जैसे ये नाम में लिखा है कंस, ऐसे कंस, कंस, ये ऊपर बिंदी लगा है, देखिए मात्रा में भी बिंदी है, इंग्लिश क्या है ए एन, तो क का इंग्लिश हम के लिख दिए, इसका ए एन लिख दिया और श का एस एच, कंस। चंदन, देखिए चंदन, चंदन, तो च का सी एच ए एन, च का सी एच, बिंदी का ए एन, द का डी ए और न का एन, चंदन। हालांकि इस बिंदी को हम लोग ए एम भी यूज करते हैं, जैसे लिखा रहता है रंभा, ऐसे। इसको मैं स्पेशल क्लासेस कराकर बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा देख लीजिए। तो र का आर और ये जो रंभा, म पढ़ रहे हैं हम लोग तो ए एम और भा का बी एच ए, ऐसे रंभा। अगर वैसे ही लिखा रहता है यहाँ पे अतः, तो अ का ए और त का टी और ये जो विसर्ग है इसका ए एच होता है, यानी ऐसे। मैं आपको सबका बारी बारी से क्लासेज कराकर बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से भी इसको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको चैटिंग करने आ जाएगा। कोई भी नाम आसानी से पढ़ लिख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, इसके हेल्प से आप जल्दी से ऐसे नॉर्मली आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हैं। बाकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए
एडवांस लेवल के लिए प्रोनाउंसिएशन रूल सीखना होगा, जो कि मैं सिखा रहा हूँ। उसके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस करना होगा। सब कुछ मैं करा रहा हूँ इस चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला क्लास आपको मिलते रहे। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।